कि नेहरू जी बहुत धोखेबाज किस्म के आदमी थे, नेहरू जी ने देश से दगा किया, ऐसी बकवास मैं नहीं मानता हूं। नेहरू जी शानदार आदमी थे, और कोई भी शानदार आदमी जब इतने बड़े फैसले करेगा तो जो आदमी आप सोच के देखिए 1947 से 64 17 साल पीएम रहा हो, 17 साल पीएम रहने वाला आदमी, वो भी जब देश बहुत कठिन दौर में था, उससे गलती तो होगी एक आध। मैं ये मानता हूं कि कश्मीर के मामले में नेहरू से थोड़ी सी गलती हुई है, पर वो गलती इंटेंशनल थी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं ये मानने से बचूंगा कि वो साजिश कर रहे थे भारत के खिलाफ। मैं कल्पना करता हूं कि नेहरू की जगह महात्मा गांधी होते भारत के प्रधानमंत्री, मेरा दावा है कि वो भी ऐसा ही करते। टैगोर होते तो दो कदम और आगे बढ़ के कुछ करके आते। हाँ, पटेल होते तो शायद थोड़ा सा कुछ अलग फैसला होता, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि जमीन आसमान का चेंज आ जाता, थोड़ा सा अलग फैसला होता, क्योंकि पटेल की अप्रोच अलग थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी अपने महान नेता की नीयत पर शक करने लगे। नीयत पर सवाल मत कीजिए, समझे कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया होगा, सिचुएशंस क्या थी। तो अंग्रेजों ने कहा रियासतों से कि आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, या तो आप भारत का हिस्सा बन जाएं, या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं, या इंडिपेंडेंट रहें। जो छोटी रियासतें थी उनकी तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं, और ये अच्छा हुआ कि पटेल को ये काम दिया गया कि आप रियासत मंत्रालय के प्रमुख आप हों। वो गृह मंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे, और रियासती काम का जो मंत्रालय था उसके भी प्रमुख थे। वीपी मेनन उस समय हमारे एक बहुत बढ़िया सिविल सर्वेंट थे, उनको सचिव बनाया रियासत मंत्रालय का, और पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर एक अभूतपूर्व काम किया जिसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इटली का एकीकरण पढ़ा अपने इतिहास में, तो जो काम गैरीबाल्डी या मैजिनी वहां कर रहे थे, जो बिस्मार्क जर्मनी में कर रहा था, लगभग वही भूमिका पटेल की भारत में रही। और पटेल की रही का मतलब पटेल प्लस वीपी मेनन दोनों की भूमिका रही। और यदि पटेल वैसी भूमिका ना निभाते तो निश्चित रूप से आज हम बहुत सारे देश होते। मैं केवल मजाक में कहता हूं कि दिल्ली से पटना भी जाना होता तो हम 4 देश क्रॉस करके जाते, 4 जगह वीजा लेते, 4 जगह स्टैंप लगवाते, और हम कहते कि मैं अंतरराष्ट्रीय यात्रा करके आया हूं। और इंटरनेशनल ट्रेन थी जो भारत दिल्ली देश से निकलकर गाजियाबाद देश में घुसी, गाजियाबाद देश के बाद फिर वो इटावा देश से गुजरते हुए कानपुर और इलाहाबाद देशों से गुजरते हुए पटना देश में पहुंची। हम ऐसी बात कर रहे होते, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका सारा श्रेय मुख्य रूप से एक व्यक्ति को जाता है, उसका नाम पटेल है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पटेल ने लगभग सारी रियासतों को मैनेज कर लिया, और वो मैनेज क्या करते थे, बात करते थे। वकील से बहुत सफल बात करने का स्टाइल उनको आता था, एक हाथ